कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। बड़े बुजुर्गों, साधु संत समाजों, हे भाइयों, हमारे इस चैनल पर जाकर के सत्संग पूरा सुनो, ज्ञान समझो। ये दुनिया से अलग ज्ञान है मालिक का। अगर आप इसको जानो समझो तो तुम्हें स्वयं पता लगने लगेगा कि ये संसार क्या है। सतनाम साहिब बंदगी। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में अंतःकरण की शुद्धि करना नहीं है। करण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होती है, कर्ता नहीं। क्रिया से अतीत विषय के लिए कारण की जरूरत नहीं है। सभी प्रकार कारक क्रिया में हेतु होते हैं। परमात्मा प्राप्ति में देरी का कारण जिज्ञासा की कमी है, अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि नहीं। संसार प्रतिक्षण जा रहा है, इसको जानने में अतः कारण की शुद्धि की क्या जरूरत है। शरीर बदल गया पर मैं वही हूँ, यह विवेक है, क्रिया नहीं। विवेक सबको प्राप्त है। मूर्ख और गधा दोनों सुखी निरंतर, खुशी निरंतर, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे मन को प्रतिकूल को प्रतिस्थिति आती है, उसमें भगवान की कृपा, सतगुरु की कृपा रहती है। भगवान का, सतगुरु का विधान हमारे लिए मंगलमय होता है, चाहे हम समझे या न समझे। माँ की प्रत्येक चेष्टा बालक के लिए हित के लिए ही होती है। भगवान के शरणागत को अपने मन से अनुकूल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। भगवान के शरण हो गए तो वह जो चाहे सो करे, उनसे हमारा बुरा नहीं हो सकता, संसार से भी हमारा बुरा नहीं हो सकता। भगवान और संसार दोनों को खुली छूट दे दो, गीता में आया है। ना ही कल्याण कृतक सिचिंत दुर्गवा गति ता गच्छन्त। हरे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। भक्त सुख भोग के लिए भगवान के शरण नहीं होता। यदि सुख चाहता है तो वह शरण शरीर के शरण है, भगवान के नहीं। प्रबंध के भोग से प्रबंध नष्ट होता है और हमारा ऋण उतारता है। यदि प्रतिकूलता, बुखार, निंदा, अपमान आदि में आनंद आए, तब समझना चाहिए कि हम भगवान के शरण हुए हैं। अनुकूल की परिस्थिति में तो खतरा है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में कोई खतरा है ही नहीं। माँ लड्डू तो सब बच्चों को देती है, पर थप्पड़ अपने बच्चे को ही लगाती है। अपने पन में जितना सुख है, मार में उतना दुख नहीं है। बौद्ध उसी को जुलाब देता है जो रोगी को वही चाहे जुलाब दे, चाहे हलवा दे, दोनों में उसकी वृद्धि हित की है। ऐसे ही भगवान सदा मंगल ही करते हैं। वह पात्र के अनुसार
मंगल करने का तरीका अलग अलग होता है। सुख चाहने वाले के लिए संसार दुखालय है और सेवा करने वाले के लिए भगवत स्वरूप है। संसार प्रतिक्षण जा रहा है, गति निरंतर नहीं रहती, पर स्थिति निरंतर रह सकती है। संसार का परिवर्तन किसी अस्थायी तत्व के अधीन है, अस्थायी तत्व परिवर्तन के अधीन नहीं है। गति अनित्य है, स्थिति नित्य है। संसार का संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। अंतिम साधना है गतिरहित होना, अर्थात कुछ नहीं करना। संपूर्ण परिवर्तन काल के अधीन है। तत्व ज्ञान होने पर मौत भी मौत हो जाती है। जो मरने न मरने, गति स्थिति आदि सबको भी प्रकाशित करता है, वह तत्व स्वतः सिद्ध है। उसमें स्थिति ही मुक्ति है। वह सबका प्रशासक है, पर उसका प्रशासक कोई और नहीं है। सा कंठा सा परागति, वह सबका आश्रय, आधार, अनुष्ठान और प्रकाशक है। प्रत्येक विचार में पक्का रहने का स्वभाव बनाना चाहिए। छोटी सी छोटी बातों में पक्का रहने का स्वभाव बनाएं तो यही स्वभाव परमार्थिक उन्नति में भी काम आएगा। भगवान राम के लिए आया है कि वह दो बार नहीं बोलते, अर्थात दो तरह की बात नहीं करते। रामो निभाते, पुरानी रीति मिटाना कलयुग का खास लक्षण है। अपने रीति रिवाज बदलेंगे तो वह बदलते बदलते मिट जाएंगे, अर्थात उनको बदलना, उनको मिटाना है। जो अपनी बात पर पक्का रहता है, उसकी स्वाभाविक बहुत उन्नति होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेः कुरु नंदनः संभावसितो हि सः। जब से मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तभी से जन्म मरण प्रारंभ हुआ। मनुष्य बुरा होकर ही बुराई करता है और बुराई करने से बुरा होना दृढ़ हो जाता है। सतनाम साहिब बंदगी।